नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पिया मिलन का 12वां और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का अंतिम भाग शुरू करते हैं। जब अनुपमा और श्याम ने सर्वेंट की आवाज़ सुनी तब दोनों ही बाहर आ गए और अनुपमा ने सर्वेंट से पूछा, क्या हुआ मम्मा को? सर्वेंट ने घबराते हुए कहा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, आप ही देख लीजिए। और फिर अनुपमा और श्याम दोनों अनीता जी को देखने के लिए आगे बढ़ गए। अनीता जी के पास जब दोनों ने जा करके देखा तो उनकी खराब हालत देख करके उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां पता लगा कि अनीता जी को हार्ट अटैक आया था। पहले से ही श्याम और अनुपमा दोनों ही बहुत परेशान थे और अब अचानक से मां की यह हालत देख करके दोनों की परेशानी और भी बढ़ गई थी। अनुपमा को तो रो रो करके बुरा हाल था। श्याम ने इस स्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखा था ताकि वह अनुपमा को संभाल सके और श्याम अपना काम बखूबी पूरा भी कर रहा था। अनुपमा को दिलासा दे रहा था और उसका ध्यान बटाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अनुपमा की आंखों से बहते आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तब फिर श्याम ने अनुपमा को समझाते हुए कहा, अनुपमा जी, आप तो बहुत जिम्मेदार और मजबूत महिला हैं, इन परिस्थितियों में धैर्य से काम लीजिए। अनुपमा ने अपना सिर श्याम के कंधे पर रख दिया और रोते हुए कहा, कैसे धैर्य दिखाएं हम, और कितना धैर्य दिखाएं, हम भी तो इंसान ही हैं। जब पीड़ा होती है तो आंसू आंखों से बाहर आ ही जाते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था श्याम जी, जो हमारे साथ ऐसा हुआ? श्याम ने अनुपमा को समझाते हुए कहा, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा अनुपमा जी, लेकिन नियति पर किसी का कोई जोर कहाँ चलता है। हम सब नियति के अधीन हैं, जो नियति है वह होना तय है अनुपमा। मगर श्याम जी, नियति को यह तो ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग अच्छे हैं उनके साथ कुछ अनुचित ना हो। श्याम, अनुपमा जी, हमें नियति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे कार्य करते रहें और बाकी सब नियति पर छोड़ दें। हमारा जीवन भी तो एक रास्ते की तरह ही है, कहीं रास्ता बहुत अच्छा है तो कहीं औसत तो कहीं खराब भी मिल जाता है। अब निर्भर हम पर है कि हम उन रास्तों को कैसे पार करते हैं। अनुपमा, आपका कहना सब सच है श्याम जी, हम खुशनसीब हैं जो आप हमारे साथ हैं, आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। तब श्याम ने अनुपमा से प्यार से कहा, हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे अनुपमा जी। श्याम और अनुपमा की खुशहाल जिंदगी में अचानक से गम आ गए थे। कितने खुश थे दोनों अपनी लाइफ में, लेकिन इन गमों ने दोनों की जिंदगी को उथल पुथल कर दिया था। जब लीला को अनीता जी के बारे में पता लगा उस समय नेहा भी उनके साथ ही थी। अनीता जी के बारे में सुनकर के लीला ने तुरंत ड्राइवर को फोन करके बुलवाया। जब लीला अस्पताल के लिए निकलने लगी तब नेहा ने उनसे कहा, मम्मा, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? आज अनुपमा दीदी दुख में हैं। दुख की घड़ी में अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम अनुपमा दीदी के पास जा करके उनका गम बांटना चाहते हैं, फिर वहीं से हम कॉलेज निकल जाएंगे। तब लीला ने कोई आपत्ति नहीं जताई और नेहा को भी वह अपने साथ ले गई। जब अनुपमा ने लीला को अस्पताल में आते देखा तो वह अपना आपा खो बैठी और उसने लीला से कहा, आप क्यों आई हैं यहाँ? हमारे घर की खुशियां तो आपके कारण छिन गई, अब और क्या चाहती हैं आप? हमने कितनी ही बार अपनी मम्मा से कहा था कि इन्हें अपने घर ना बुलाया करें, इनसे कोई भी रिश्ता ना रखें, लेकिन मम्मा ने ही हमारी एक नहीं सुनी और आखिर में इनका असर हमारी अच्छी मम्मा पर भी पड़ ही गया। श्याम अनुपमा को चुप रहने को बोल रहा था, लेकिन अनुपमा अभी गुस्से में थी। उसका ध्यान श्याम की बातों में ना हो करके लीला की ओर था। आगे अनुपमा ने लीला की ओर देखते हुए कहा,
क्या मिला आंटी आपको हमारे हंसते खेलते परिवार को दुखों में भर करके? फिर अनुपमा ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, हमें माफ करना नेहा, हमने तुम्हारे ही सामने आंटी से कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन नेहा यह सच है और तुम भी यह जानती हो कि हमारी मम्मा का नेचर कितना अच्छा था, लेकिन लीला आंटी की वजह से हमारी मम्मा पर भी उनका गलत असर पड़ गया। और तुम्हें पता है जिस दिन चाचा जी और चाची जी घर छोड़ करके गए थे, लीला आंटी जी उस वक्त वहीं थी। लीला में अब सुधार आ चुका था, उनमें अब पहले जैसा अहंकार नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने अनुपमा के सामने अपनी गलती मानते हुए कहा, और कहो अनुपमा बेटा, तुम चुप क्यों हो गई? हम जानते हैं हमसे अनजाने में गुनाह हो गया है। यह बात भी सच है कि उस घटना के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हमें अपनी गलती स्वीकारने में आज कोई आपत्ति नहीं है और आज हमें अपनी उस गलती पर पछतावा भी है। तब अनुपमा ने नाराजगी जताते हुए लीला से कहा, गलती मान लेने से क्या हो जाएगा आंटी? आपकी वजह से चाचा जी और चाची जी को घर छोड़ करके जाना पड़ा और उसी घटना की वजह से आज हमारी मम्मा की यह हालत है, और आप कह रही हैं कि हम गलती मान लेते हैं। पास खड़ी नेहा ने अब यह सुना तो वह हैरान रह गई। उसे इस बात की कल्पना तक भी नहीं थी कि राहुल और उसकी फैमिली की इस हालत के लिए उसकी अपनी मां जिम्मेदार थी, लेकिन उसने अभी अपनी मां से कुछ कहा नहीं। क्यों नेहा अभी चुप थी, यह कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन वह भी अब अपनी मां से बहुत नाराज हो गई थी। लीला ने आगे अनुपमा से कहा, अनुपमा बेटा, हमसे गलती तो हो गई है, आज हम अपने आप पर लज्जित हैं, आज हमें अपने आप से घृणा हो रही है। अनुपमा कुछ कहना चाह रही थी, श्याम ने उसे रोकते हुए कहा, अनुपमा जी आप तो समझदार हैं, जब आंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आप उनसे अब मत कुछ कहिए। अनुपमा ने तब लीला से कहा, आपने श्याम जी की बात सुनी आंटी, ये होता है अच्छे लोगों का आचरण। आपकी वजह से श्याम जी के चाचा जी और चाची जी यहाँ नहीं हैं, वह अपने परिवार से आपकी वजह से अलग हो गए हैं, और फिर भी देखिए उनका बड़प्पन, वह आपकी तरफदारी कर रहे हैं। अगर आप अच्छाई का मतलब पहले समझती और अच्छे आचरणों को अपने जीवन में अपनाती तो शायद आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अनुपमा की बात सुनकर के लीला की आंखों में नमी उतर आई थी और तब उन्होंने भरे हुए गले से अनुपमा से कहा, तुम सही कह रही हो बेटा, अगर सच में हमने अच्छे आचरण को पहले अपनाया होता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हमें आज अपनी गलती का एहसास है। आगे लीला ने श्याम के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, वैसे हमारी गलती क्षमा करने योग्य तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि श्याम जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा श्याम जी। श्याम ने तब लीला से कहा, आंटी जी आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, आपका प्रायश्चित तो हो ही गया है, क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास जो हो गया है। आंटी जी आपके अंदर बदलाव देख करके हमें अच्छा लगा। लीला ने श्याम का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद कहा श्याम जी को। आज सच में बहुत अच्छे हैं, आप सच में बहुत अच्छे हैं, जितना अनीता जी से सुना था आप उससे भी अधिक अच्छे हैं। श्याम ने हाथ जोड़ करके कहा, यह तो आपकी उदारता है आंटी जी, जो आप ऐसा समझती हैं। लीला हम तो बस उदारता अपने अंदर अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे अच्छे लोगों से, और आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए श्याम जी, अभी हम इस लायक नहीं हैं। श्याम ने तब लीला को समझाते हुए कहा, आंटी जी कोई भी सम्मान या अपमान अपने कर्मों से पाता है, जो आपने पहले किया उसके लिए आपने अपमान सहा भी, और खुद भी आपने अपने आप में आप लज्जित हुई, लेकिन आज आपको जो सम्मान मिल रहा है वह आप में आए बदलाव के लिए है, जिसकी अब आप सच में अधिकारी हैं। लीला ने श्याम को तब आभार व्यक्त किया और फिर अनुपमा की ओर देख करके हाथ जोड़ करके कुछ कहना ही चाह रहा था कि तभी अनुपमा ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, आंटी प्लीज हाथ मत जोड़िए आप, हमें भी अब पता चल गया है कि अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, पश्चाताप एक तरह से प्रायश्चित ही होता है। अनुपमा ने फिर लीला के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आंटी हम गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही बोल गए थे, हमें माफ कर दीजिएगा। लीला ने भावुक होकर के कहा, अनुपमा बेटा तुमने कुछ गलत नहीं कहा, जो भी कहा वह सच ही तो था।
और जो हमने किया था उसके लिए तो वह बहुत थोड़ा ही था, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। अनुपमा ने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए प्यार से लीला से कहा, आप सच में बहुत बदल गई हैं आंटी जी, क्या हम आपको हक कर सकते हैं? तब लीला ने अपनी बाहें खोल दी और फिर तब अनुपमा लीला के गले जा लगी और उसने लीला से कहा, आई एम सॉरी आंटी जी। यह देख कर के पास खड़ी नेहा की आंखें भी भर आई थी। लीला ने फिर अनुपमा के गले से हट करके उसकी बाहें पकड़ते हुए कहा, सॉरी मत बोलो बेटा, हमें बुरा नहीं लगा। और फिर लीला ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, बेटा तुम कॉलेज निकल जाओ, हम अनुपमा के पास रुक रहे हैं। तब नेहा ने अनुपमा से कहा, दीदी अगर हमारे लिए कुछ काम हो तो हम भी रुक जाते हैं, आज फिर हम नहीं जाएंगे कॉलेज। अनुपमा ने नेहा से प्यार से कहा, नेहा तुम कॉलेज जाओ, वैसे भी हम सब हैं यहाँ, तुम अपनी पढ़ाई मत खराब करो। नेहा ने अनुपमा को जा करके प्यार से हक किया और प्यार से कहा, आई लव यू दीदी, आप बहुत अच्छे हो। तब अनुपमा ने भी प्यार से नेहा से कहा, लव यू टू नेहा, और तुम भी बहुत अच्छी हो। अनुपमा ने फिर नेहा की बाह पकड़ते हुए गले से हटाया और प्यार से कहा, अब तुम कॉलेज निकल जाओ नेहा, नहीं तो लेट हो जाओगी। और फिर नेहा कॉलेज के लिए निकल गई। नेहा आज कॉलेज पहुंचने में थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन जब उसने लेट होने का कारण टीचर को बताया तब टीचर ने उसे क्लासरूम में आने दिया। राहुल ने नेहा से अस्पताल जाने की बात सुन तो ली थी, लेकिन उसे यह पता नहीं लग सका था कि अनीता जी की ही तबीयत खराब है। जब कॉलेज से छुट्टी हुई तो नेहा ने राहुल से कहा, राहुल हम माफी के काबिल तो नहीं हैं, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। नेहा का इस तरह से अचानक से माफी मांगना राहुल को कुछ समझ में नहीं आया। उसने तब नेहा से कहा, आप माफी क्यों मांग रही हो नेहा? नेहा ने तब उदास होते हुए राहुल से कहा, हमें आज ही पता लगा है कि हमारी मम्मा की वजह से ही आपके मम्मी पापा को श्याम भैया के घर से आना पड़ा था। हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। राहुल, वह आपकी माँ कैसी हो सकती हैं? वह तो कोई लीला जी थी, हम आपकी बात अच्छी तरह समझे नहीं। नेहा ने तब उदास हो करके कहा, वही लीला जी है, हमारी मम्मा हैं, उनसे अनजाने में वह भूल हो गई थी राहुल, लेकिन अब जिस तरह आपकी वजह से हमारा नेचर बदल गया है, वैसे ही हमारी मम्मा का नेचर भी अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। उन्हें भी अब अपनी उस भूल का पछतावा है। राहुल, अब हम आप पर यकीन करते हैं और हम यह बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपका नेचर अब बदल गया है, तो अब हम इस बात पर भी यकीन कर सकते हैं कि आपका माँ का नेचर भी अब उस दिन जैसा नहीं रहा होगा। लेकिन अब हमें आपसे और आपकी माँ से कोई शिकायत नहीं है। नेहा, राहुल, इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो यह बड़ी बात है, हमारी मम्मा को और अनीता आंटी को भी। कहते हुए नेहा रुक गई और उसने फिर राहुल से कहा, हम बातों बातों में यह बताना आपको भूल ही गए कि अनीता आंटी हॉस्पिटल में हैं। इसी सदमे की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। हम वहीं तो गए थे, इसलिए आने में देर हो गई थी हमें। राहुल ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई और फिर उसने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यह सब कैसे हो गया नेहा, और अब मम्मी जी कैसी हैं? नेहा ने भावुक होकर के कहा, आपके मम्मी पापा के जाने की खबर सुनने के बाद की यह घटना घटी है। जब हम हॉस्पिटल से आए थे तब आंटी जी का ट्रीटमेंट चल रहा था। राहुल, अच्छा नेहा, आप हमें यह बताओ कि मम्मी जी किस हॉस्पिटल में हैं? हम जा करके उन्हें देखना चाहते हैं। नेहा ने तब राहुल से कहा, आप हमारे साथ चलिए राहुल, हम आपको ले चलते हैं। और फिर नेहा और राहुल वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद राहुल और नेहा हॉस्पिटल पहुंच गए थे। नेहा तब राहुल को उस जगह लेकर के गई जहां वह पहले सबसे मिल करके गई थी। उस समय अनुपमा और श्याम दोनों ही वहां नहीं थे, लेकिन लीला अभी भी वहीं थी। जब लीला ने नेहा के साथ राहुल को देखा तो उन्होंने नेहा से पूछा, ये कौन है बेटा? नेहा ने तब मुस्कुरा करके कहा, आप ही अनुमान लगा करके बताइए कि यह कौन हो सकते हैं। तब लीला ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद राहुल। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा मम्मा, यह राहुल ही हैं। जब राहुल ने नेहा के मुंह से मम्मा सुना तो उसने लीला जी से नमस्ते कहा। तब लीला ने भी उसे नमस्ते कहा।
तब राहुल ने कुछ सोचते हुए लीला से पूछा, आंटी जी अब मम्मी जी कैसी हैं? लीला ने वही शब्द दोहराते हुए हैरानी से कहा, मम्मी जी। नेहा ने तब अपनी माँ की परेशानी को समझते हुए उनसे कहा, मम्मा ये श्याम भैया के छोटे भाई हैं, इसलिए ये अनीता आंटी को मम्मी जी बोल रहे हैं। तब लीला जी ने राहुल से कहा, माफ करना बेटा, हम यह जानते नहीं थे और पहले यह नेहा ने भी नहीं बताया कभी। वैसे अब अनीता जी की तबीयत ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। राहुल, आंटी जी आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी क्या गलती है? आप हमें नहीं जानती थी इसलिए आपने कह दिया था। तब लीला को याद हो आया कि उस दिन अनुपमा के घर में उसने राहुल और उसकी मां की बेइज्जती की थी। तब फिर लीला ने राहुल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह तो छोटी सी बात थी, लेकिन हमें याद हो आया कि उस दिन आप ही तो थे जिनसे हमने गलत व्यवहार किया था। उस बात के लिए तो माफी शब्द भी छोटा है, फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दो राहुल बेटा। हम उस दिन की गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी आंखों पर तो दौलत का पर्दा डला हुआ था, हम बहुत अहंकारी हो गए थे। राहुल ने तब लीला से नम्रता से कहा, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए आंटी जी, हम अब उस दिन की बात के लिए आपसे नाराज नहीं हैं, बल्कि हमें आज इस बात की खुशी है कि आप बदल गई हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इतना ही काफी है। लीला, और इस बदलाव का क्रेडिट भी तो कहीं ना कहीं आपका ही है। आपकी वजह से नेहा में बदलाव आया और तभी नेहा की वजह से हम में भी यह परिवर्तन आ सका। यह बात सच है कि सोहबत का असर इंसान पर पड़ता है। तब नेहा ने राहुल से कहा, मम्मा ने बिल्कुल सही कहा राहुल, इसके हकदार आप ही हैं। हम खुशनसीब हैं कि आप हमारी लाइफ में आए, बस अफसोस इस बात का है कि आप इतनी देर से हमें क्यों मिले। राहुल ने हाथ जोड़ते हुए नम्रता पूर्वक कहा, धन्यवाद हमें इतना सम्मान देने के लिए, लेकिन हम भी इसका पूरा क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तब नेहा ने बीच में बोलते हुए कहा, हम जानते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, यही ना कि इसके हकदार श्याम भैया भी हैं। राहुल ने कहा, जी आपने बिल्कुल सही कहा। लीला ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, सच में आप दोनों ही भाई बहुत अच्छे हैं। लीला ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, राहुल आपसे एक और प्रार्थना है। राहुल, आप हमसे बड़ी हैं आंटी जी, आप प्रार्थना नहीं आज्ञा दीजिए हमें। लीला ने भावुक होकर के कहा, आपके माता पिता हमारी वजह से ही श्याम जी के घर से गए थे, आज एक बार हमें उनसे मिलवा दीजिए। हम उनके पैरों में गिर करके उनसे माफी मांग लेंगे और कहेंगे कि वापस आ जाइए अपने घर। राहुल, अभी तो हम मम्मी पापा से आपको नहीं मिलवा सकते, क्योंकि अभी तो हमें भी खुद नहीं पता है कि हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि वह अब जल्द ही लौट आएंगे, क्योंकि अब आपको और मम्मी जी को भी अपनी भूल का एहसास हो गया है और यही वजह थी उनकी यहाँ से जाने की। लीला, हम भी यही चाहते हैं कि वो दोनों लौट आएं और आप सब प्रेम पूर्वक फिर से एक साथ रहें। नेहा और राहुल जब से आए थे तब से खड़े ही थे। तब लीला ने दोनों से कहा, तुम दोनों खड़े क्यों हो बेटा, बैठ जाओ दोनों। तब राहुल और नेहा वहीं पास में ही बैठ गए। राहुल को जब वहां अनुपमा और श्याम नहीं दिखे तो उसने लीला से पूछा, आंटी जी भैया और भाभी कहाँ हैं? लीला ने कहा, बस अभी आते ही होंगे, कुछ काम से गए थे दोनों। कि तभी सामने से आते हुए अनुपमा और श्याम नेहा को दिखे तो उसने राहुल से कहा, राहुल वो देखो श्याम भैया और अनुपमा दीदी आ रहे हैं। तब राहुल उस ओर देखने लगा और फिर वह श्याम और अनुपमा को देख करके अपनी जगह से खड़ा हो गया। जब श्याम और अनुपमा वहां पहुंचे तो राहुल ने जैसे ही श्याम के पैर छूने चाहे, श्याम ने उसका हाथ पकड़ते हुए गले से लगा लिया और तब राहुल ने भावुक हो करके श्याम से कहा, भैया माफ कर दीजिए हमें, हम क्या करते, जब मम्मी पापा ने जाने को कहा तो हम भी उन्हें मजबूरन रोक नहीं सके। श्याम ने राहुल को गले से हटाते हुए कहा, हमने वह चिट्ठी पढ़ी थी राहुल, और चिट्ठी पढ़ने के बाद हम चाची जी और चाचा जी की व्यवस्था समझ गए थे। फिर राहुल ने पास खड़ी अनुपमा के पैर पर छूने चाहे तो उसने अपने पैर पीछे हटाते हुए कहा, राहुल भैया आपको पैर छूने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आशीर्वाद तो वैसे ही आपके साथ है। तब राहुल ने अनुपमा से कहा, भाभी माँ समान होती है और हमारा अधिकार है आपके पैर छूने का, आप हमें उससे वंचित नहीं रख सकती हैं। अनुपमा,
आप आखिर भाई तो श्याम जी के ही हैं। हम आपसे कैसे जीत सकते हैं बातों में। अगर आपको हमारे पैर छूने से खुशी मिलती है तो हम अब नहीं रोकेंगे आपको। और फिर तब राहुल ने अनुपमा के पैर छुए तो अनुपमा ने उसे ब्लेसिंग दी। पास में लीला जी भी खड़ी थी, इसलिए फिर राहुल ने उनके भी पैर छुए, क्योंकि राहुल के संस्कार उसे बड़ों का आदर करना ही सिखाते थे। लीला ने राहुल के पैर छूने पर उसे ब्लेसिंग तो दी ही, लेकिन साथ ही उन्होंने भावुक होकर के राहुल से कहा, बेटा हम इस सम्मान के हकदार नहीं हैं। हम उस घटना को नहीं भुला सकते जिसके परिणाम स्वरूप ही हम आज हॉस्पिटल में हैं। तब श्याम ने राहुल की ओर से उत्तर देते हुए कहा, लीला से अब आप खुद को दोषी मत मानिए, क्योंकि वह आप तो थी ही नहीं, वह तो कोई अहंकारी महिला थी जो कि अब तो है ही नहीं, इसलिए अब आप दोषी नहीं हैं। श्याम की बात सुनकर के लीला की आंखें भर आई और उन्होंने श्याम के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। तब अनुपमा ने लीला के पास आकर के उनके हाथों को पकड़ते हुए भावनात्मक होकर के उन्हें अपने गले से लगा लिया। अनुपमा ने लीला के गले से हटते हुए कहा, आंटी जी आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपसे जो अनजाने में गलती हो गई थी उसके लिए आपने अपनी गलती मान ली है और आपके मन में पश्चाताप है जो कि आपकी अच्छाई को दर्शाता है, इसलिए बार बार खुद को दोषी मत मानिए। तब श्याम ने भी अनुपमा का साथ देते हुए लीला जी से कहा, अनुपमा जी सच कह रही हैं आंटी जी। लीला को अनुपमा और श्याम ने समझा करके अपनेपन का एहसास कराया। तब लीला जी को भी अब मन में अच्छा लगने लगा था। वह खुद को अब हल्का महसूस कर रही थी। गलती किसी से भी हो सकती है, बड़ी बात है अपनी गलती को मान करके उसका सुधार करना, जो कि अब लीला अब कर भी रही थी। रात होने वाली थी, इसलिए श्याम ने लीला और नेहा से कहा, अब आप घर निकल जाइए। वैसे भी अब मम्मी जी ठीक हैं और हम यहाँ पर हैं। लीला, अच्छा ठीक है, अगर हमारी जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता दीजिएगा, हम उसी समय आ जाएंगे। अनुपमा ने तब लीला से कहा, जी आंटी जी। तब नेहा राहुल से कहा, राहुल तुम भी चलो हमारे साथ, हम तुम्हें हॉस्टल छोड़ देंगे। राहुल ने तब नेहा की ओर देखते हुए कहा, नेहा हम यहीं रुक रहे हैं, भैया अकेले हैं यहाँ। श्याम ने तब राहुल से कहा, राहुल तुम घर जा करके आराम करो, यहाँ रह करके तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा और वैसे भी यहाँ कुछ काम नहीं है, हम हैं ही यहाँ पर, हम सब संभाल लेंगे। राहुल ठीक है भैया, हम फिर हॉस्टल निकल जाते हैं। तब अनुपमा ने राहुल से कहा, आपके भैया ने हॉस्टल जाने के लिए नहीं कहा था, वह घर जाने के लिए बोल रहे हैं। बाहर ड्राइवर गाड़ी में है, आप गाड़ी से घर चले जाइए, हॉस्टल जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी आप हमारे रहते हुए हॉस्टल में क्यों रहेंगे। राहुल ने तब अनुपमा से कहा, हम नाराज नहीं हैं भाभी, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम मम्मी पापा के साथ जल्द ही अपने घर वापस आ जाएंगे। हमें अब यकीन है कि मम्मी पापा भी जल्द ही घर आ जाएंगे, क्योंकि वह जिस वजह से गए थे वह अब पूरी हो गई है। हम भी अपनी फैमिली को मिस करते हैं और अब हम भी अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम मम्मी पापा के साथ जल्द ही वापस आएंगे। श्याम ने तब राहुल के पास आकर के कहा, हमें इस बात पर यकीन है कि जो तुमने कहा है वह पूरा भी करोगे। हमें तुम्हारा चाचा जी और चाची जी के साथ अपने घर वापस आने का इंतजार रहेगा। राहुल आप फिक्र मत कीजिए भैया, हम जल्द ही वापस आएंगे। और फिर राहुल वहां से नेहा के साथ चला गया। राहुल रात में खाना खाने के बाद बैठा था और अपने फोन में सेव अपने मम्मी पापा के नंबर को डायल कर रहा था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी नंबर नहीं मिल सका। तब राहुल उदास हो गया और सोचने लगा, पता नहीं मम्मी पापा को फोन कब आएगा हमारे पास तो ना उनका कोई पता है और ना ही कोई और फोन नंबर है, लेकिन उनसे बात करना बहुत जरूरी है, मगर बात करें तो कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि कभी कभी मन की बात अपने तक पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब राहुल के सोचने के कुछ समय बाद ही उसके पास उसकी मां का फोन आ गया था। तब राहुल ने पूरी घटना अपनी मां को बता दी थी। तब जल्द ही राहुल के मम्मी पापा वापस दिल्ली आ गए थे। अनीता जी भी अब हॉस्पिटल से घर आ गई थी और उनकी हालत में अब सुधार आ चुका था। शाम का समय था। राहुल उसके मम्मी पापा के साथ श्याम के घर पहुंचे और श्याम के घर की डोर बेल बजा दी। कुछ देर बाद अनुपमा ने दरवाजा खोला। अनुपमा ने श्याम से कहा, अनुपमा जी आप घर पर हैं? श्याम ने तब अनुपमा से कहा, हाँ मैं घर पर हूँ।
जब जा करके दरवाजा खोला तो सामने चाचा चाची को देख करके उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अनुपमा ने पूरे आदर व सम्मान के साथ चाचा चाची का स्वागत किया। श्याम भी उस समय घर पर ही था। जैसे ही उसे चाचा चाची के बारे में पता लगा वह तुरंत उनके पास ही आया और चाचा चाची के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया। राहुल ने आते वक्त ही रास्ते में नेहा को फोन कर श्याम के घर आने की बारे में बोल दिया था, इसलिए कुछ समय के बाद ही नेहा और उसकी मां भी श्याम के घर पहुंच गई थी। लीला ने आते ही चाचा चाची के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हम क्षमा के योग्य तो नहीं हैं, इसलिए आप हमें हमारी गलती के लिए जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। हमें आपकी हर सजा स्वीकार है। तब चाची ने खड़े होकर के लीला जी के हाथ को पकड़ते हुए, पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है लीला जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया उतना ही काफी है। और कहते हुए चाची ने लीला को अपने गले से लगा लिया। लीला जी की आंखें भर आई थी और उन्होंने कहा, आज हमें एक बात तो समझ में आ गई कि इंसान बड़ा अधिक दौलत होने से नहीं बल्कि बड़ा दिल होने से होता है, इसलिए आपका कद हमसे बहुत ऊंचा है सीमा जी। तब लीला चाचा जी के सामने हाथ जोड़ करके कुछ कहना ही चाहती थी कि चाचा जी ने बीच में बोलते हुए कहा, अब हमें भी आपसे कोई शिकायत नहीं है लीला जी, इसलिए कृपया हाथ मत जोड़िए। तब लीला ने चाचा जी से कहा, धन्यवाद भाई साहब, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। पास ही अनीता जी अब तक उदास व चुपचाप बैठी थे। उन्होंने सीमा चाची के सामने हाथ जोड़े ही थे कि चाची ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, आप हमसे बड़ी हैं अनीता जी, हमारे सामने हाथ जोड़ करके हमें लज्जित मत कीजिए, हमें अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। तब चाचा जी ने भी अनीता जी को समझाते हुए कहा, सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें अब आपसे और लीला जी से कोई शिकायत नहीं है। अनीता जी ने आंखों में नमी लाते हुए चाचा चाची से कहा, इस दया के लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। चाची ने तब अनीता जी को गले से लगा लिया और कहा, अपनों के सामने आभार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है अनीता जी। और इस तरह आज सबके बीच के गिले शिकवे दूर हो गए थे और कुछ बाधाओं के बाद अपनों से अपने मिल गए थे। कुछ साल बाद चाचा चाची और राहुल अब श्याम के साथ ही रहते थे। राहुल और नेहा की पढ़ाई अब कंप्लीट हो चुकी थी और अब दोनों डॉक्टर बन चुके थे और श्याम और अनुपमा की लाइफ में अब एक नया मेहमान भी आ चुका था। नेहा और उसकी माँ किसी काम से आज श्याम के घर आए हुए थे। सभी बैठे बातें कर ही रहे थे, तभी लीला जी ने कुछ सोचते हुए चाची से कहा, आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहें। चाची ने तब लीला की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, आप निसंकोच कहिए लीला जी, जो आपके मन में है वह आप कह सकती हैं। तब लीला ने चाची से कहा, हम जानते हैं कि अभी से यह कहना जल्दबाजी है, लेकिन डर भी है कि अच्छी चीजों के खरीदार बहुत होते हैं, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए हम आज यह मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। तब चाची ने लीला से कहा, आप पहेलियां ना बुझा करके निसंकोच कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप। तब लीला ने कहा, हम जानते हैं कि अभी जल्दबाजी है, लेकिन शादी जब आप कहेंगे तभी हम करेंगे। तब चाची जी ने हैरानी से कहा, किसकी शादी और आप यह क्या कह रही हैं, हम अभी भी कुछ समझे नहीं। अनुपमा लीला की बात का आशय समझ गई थी। उसने तब मुस्कुरा करके चाची से कहा, चाची जी, आंटी जी अपने राहुल भैया और नेहा के रिश्ते की बात कर रही हैं। और फिर अनुपमा ने लीला की ओर देखते हुए कहा, सही कहा ना हमने आंटी जी। लीला ने तब हाँ में अपनी सहमति व्यक्त कर दी और पास बैठी नेहा ने अपनी आंखें शर्माते हुए नीचे झुका ली। चाची ने मुस्कुराते हुए तब कहा, आपने तो हमारे मन की बात कह दी लीला जी, हमें भी नेहा अपने राहुल के लिए पसंद है। अनुपमा शायद नेहा के मन की बात पहले से ही जानती थी, इसलिए उसने नेहा को छेड़ते हुए लीला से कहा, लेकिन यह भी तो नहीं पता कि नेहा को और राहुल को यह रिश्ता पसंद भी है या नहीं। हमें तो यह ठीक नहीं लगता कि बच्चों की राय बिना जाने बड़ों को कुछ बात करना चाहिए। नेहा ने जब अनुपमा की बात सुनी तो जल्दबाजी में बोल दिया, जब मम्मा ने
हमसे पूछा था तो हमने तो कह दिया था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही सब नेहा की ओर देखने लगे। ये शब्द उसने जल्दबाजी में बिना सोचे बोल दिया था, लेकिन जब उसने देखा कि सब उसकी ओर देख रहे हैं तो उसने धीरे से लजाते हुए कहा, सॉरी। नेहा की बात सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई और तब नेहा ने शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका ली। शायद राहुल के दिल में भी कहीं ना कहीं नेहा के लिए कुछ तो था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुकाए बैठा रहा। तब अनुपमा ने राहुल से कहा, देवर जी आपके उत्तर का इंतजार है सभी को, आपने कुछ नहीं कहा। तभी अनुपमा का बेटा, जिसे वह पकड़े हुए खड़ी थी, रोने लगा। तब अनुपमा ने उसे चुप कराते हुए कहा, मतलब हमारे सचिन बेटा को अपने चाचा के बारे में सुन करके बुरा लगा कि हमने उनसे क्यों पूछा। तब राहुल ने खड़े होकर के अनुपमा के हाथ से उसके सचिन को पकड़ते हुए अनुपमा से कहा, भला बुरा क्यों नहीं लगेगा, अपने चाचा के बारे में कुछ कैसे सुन सकता है। सचिन अब चुप हो गया था। तब अनुपमा ने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, आप बात को टालिए मत डॉक्टर साहब, हमने जो कहा है उसका जवाब दीजिए। राहुल भाभी आप भी ना, हम क्या कहें इस बारे में, जैसा आप सभी को ठीक लगे कर लीजिए, हम तो अपने सचिन के साथ जा रहे हैं। और कह करके राहुल वहां से चला गया। तब नेहा ने वहां से जाने का बहाना सोचते हुए कहा, हम भी सचिन के पास जा रहे हैं। तब अनुपमा ने नेहा को छेड़ते हुए मुस्कुरा करके कहा, सचिन के पास या किसी और के पास। नेहा ने शर्माते हुए कहा, आप भी ना दीदी, और फिर वह वहां से चली गई। अनुपमा ने तब मुस्कुरा करके कहा, राहुल भैया और नेहा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। लीला ने चाचा जी और श्याम की ओर देखते हुए कहा, सीमा जी और उनकी बहू की सहमति तो मिल गई है, अब बस श्याम जी और उनके चाचा जी की सहमति का इंतजार है हमें। तब चाचा जी ने कहा, अगर हमारे श्याम को कोई ऐतराज नहीं है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। तब श्याम ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं चाचा जी, हम तो छोटे हैं, इसलिए जिसमें आप बड़ों की सहमति है उसमें भी हमारी भी सहमति है। तब अनीता जी ने कहा, अब तो मीठा बनता है, अब हम ही मिठाई मंगवाते हैं। तब लीला ने अपने साथ लाए बैग को खोलते हुए कहा, अनीता जी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम तो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आए हैं। लीला की बात सुन करके सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर लीला ने सबको मुंह मीठा कराया। कुछ दिन बाद ही नेहा और राहुल की शादी की तारीख तय हुई थी और शादी की तैयारियां करते हुए दोनों की शादी का दिन भी जल्द ही आ गया। कल नेहा और राहुल की शादी है, इसलिए मेहमान श्याम के घर पर जमा होने लगे थे। सुमन बुआ और पूजा दीदी भी आ चुके थे। इस बार काफी दिनों के बाद सब एक साथ मिले थे, इसलिए रात के खाने के बाद सब बैठे बातें कर रहे थे। तब बुआ ने श्याम के बेटे को देखते हुए कहा, अनुपमा हमें तो देना सचिन को, थोड़ी देर हम भी अपने श्याम के बेटे को खिला लें। तब अनुपमा ने सचिन को बुआ की गोद में दे दिया। बुआ ने सचिन की ओर देख करके चाचा जी से कहा, अपने श्याम भी तो बचपन में ऐसे ही थे, किसी के पास भी चले जाते थे, रोते नहीं थे, वैसा ही उनका बेटा है, बिल्कुल अपने पापा पर ही गया है। चाचा जी ने सोचते हुए कहा, उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी, भैया ऑफिस चले जाते थे और भाभी को घर का काम करना होता था, इसलिए श्याम हमारे पास ही रहते थे। हमने खूब खिलाया श्याम को बचपन में। ये तो आपने सही कहा दीदी कि श्याम रोते नहीं थे, यूं ही। अनुपमा ने तब श्याम की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, मतलब हमारे श्याम जी बचपन से ही सीधे थे। तब बुआ ने श्याम की ओर देख करके कुछ सोचते हुए कहा, बहुत सीधे हैं हमारे श्याम बचपन से ही। हम जब भी श्याम को देखते थे तो हमें शुरू से ही लगता था कि हमारे श्याम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। आज जब श्याम को उस ऊंचे मुकाम पर देखते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। श्याम ने तब बुआ से कहा, यह आप बड़ों का आशीर्वाद का फल है बुआ। पूजा दीदी ने श्याम की ओर देख करके कहा, यही बात श्याम भैया को और भी अच्छा बनाती है। उन्हें इतने बड़े हो करके भी अहंकार तो छू करके भी नहीं जाता, जितने उदार पहले थे उतने ही आज भी हैं। और फिर पूजा दीदी ने कुछ सोचते हुए कहा, अपने राहुल भी तो श्याम भैया की तरह ही हैं, अच्छा लगता है दोनों भाइयों को देख करके। बुआ ने तब कहा, आखिर हो भी क्यों ना, श्याम के भाई जो हैं। बुआ ने फिर
इधर उधर देखते हुए कहा, दिख नहीं रहे हैं राहुल कहीं, कहाँ हैं अभी ये? अब सुमन ने कहा, अपने रूम की ओर चले गए थे अभी। आगे सुमन ने कुछ सोचते हुए कहा, आपने भाइयों की तारीफ तो कर दी और हमारी इतनी अच्छी भाभी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। तब अनुपमा ने सुमन से कहा, क्या दीदी आप भी, यह भी कोई कहने की बात थी? सुमन ने तब मुस्कुराते हुए अनुपमा से कहा, क्यों नहीं थी भला, हमारी भाभी हमारे भैया से कम थोड़े ही हैं। आप और श्याम भैया दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। तब पूजा दीदी ने पास बैठी अनुपमा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, या तो सुमन ने सही कहा है, हमारी अनुपमा भाभी की हम जितनी तारीफ करें कम ही है, बहुत अच्छी है हमारी भाभी। अनुपमा ने तब श्याम की ओर देख करके कहा, बस उनकी सोहबत का ही असर है, वरना हम उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। श्याम ने तब अनुपमा की ओर देख करके कहा, यह आपका बड़प्पन है अनुपमा जी, जो आप ऐसा समझती हैं, बल्कि सच तो यह है कि आपकी सोहबत में हम संवर गए हैं। पूजा दीदी ने तब कहा, पति पत्नी का यह एक दूसरे के प्रति प्रेम ही उन्हें हमेशा जोड़े रहता है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप दोनों का यह प्रेम आपको हमेशा ऐसे ही एक दूसरे से जोड़े रखे। चाची ने तब सचिन की ओर देखते हुए कहा, अनीता जी से, देखिए अनीता जी, अपने सचिन सब की बातें कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने सीमा जी, आखिर सुने भी क्यों ना, उनके मम्मा पापा की सभी तारीफ जो कर रहे हैं। तभी सचिन को उबासी आई। तब चाची ने अनुपमा से कहा, अब सचिन को सुला दो बेटा, इन्हें नींद आ रही है। चाची ने फिर आगे कहा, और चलो हम सब भी सोते हैं, वैसे भी कल सुबह जल्दी जागना है, सुबह से ही बहुत काम रहेगा कल। और फिर सब सोने के लिए चले गए। अगली सुबह से ही श्याम के घर में शादी की चहल पहल शुरू हो गई थी। आखिर में तैयारियों के बीच पूरा दिन भी निकल गया और अब राहुल की बारात वेडिंग मेन्यू पहुंच गई थी और फिर लड़की वालों ने बारात का दिल खोल करके स्वागत किया। बारात के स्वागत के बाद राहुल स्टेज पर जा करके बैठ गया। कुछ देर बाद सजी संवरी नेहा भी स्टेज पर आ गई और फिर जयमाल का प्रोग्राम हुआ। जयमाला के बाद सभी दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने आने लगे थे। डॉक्टर नीलम की भी अब शादी हो चुकी थी और वह भी अपने पति के साथ राहुल की शादी में आई थी। स्टेज पर जाते हुए अनुपमा ने नीलम को उसके पति के साथ देखा तो उसके पास आ करके कहा, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिबा। और फिर अनुपमा ने नीलम के कान के पास आकर के कहा, आखिर आपको भी आपके श्याम जी मिल ही गए। नीलम ने तब मुस्कुरा करके कहा, जी आपने सही कहा अनुपमा, लेकिन आपसे एक शिकायत है, आपने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया। नीलम ने कहा, शादी यहाँ से हुई ही नहीं और दूसरा सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बताने का अवसर ही नहीं मिल सका। सॉरी अनुपमा जी। अनुपमा ने तब मुस्कुरा करके कहा, अरे आप तो सीरियस ही हो गई, हम तो बस मजाक कर रहे थे, अब आप शादी एंजॉय कीजिए। और फिर तब नीलम वहां से स्टेज की ओर चली गई। श्याम किसी से अभी बात कर रहा था कि तभी उसे सपना और समीर आते हुए दिखे तो उसने अपने पास खड़े व्यक्ति से एक्सक्यूज मी कहा और फिर वह सपना और समीर से मिलने चला गया। जब सपना और समीर ने श्याम को आते देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्याम दोनों के पास आया और कहा, इतनी देर कैसे लग गई आप लोगों को शादी में आने के लिए? तब समीर ने कहा, वो कुछ काम। समीर अपनी बात पूरी कह पाता, सपना ने बीच में बोलते हुए कहा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है श्याम जी, दरअसल हमें तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया श्याम जी, इसलिए इन्हें भी हमारी वजह से आने में थोड़ी देरी हो गई। श्याम ने तब मुस्कुरा करके कहा, कोई बात नहीं, आप लोग अब चल करके शादी एंजॉय कीजिए, हम अभी कुछ लोगों से मिल करके आते हैं आपके पास। तब सपना और समीर आगे चले गए और श्याम आ रहे गेस्ट से मिलने चला गया। अनुपमा इधर उधर नजर दौड़ा करके शायद किसी को ढूंढ रही थी। तब फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिला दिया। जब वह फोन नहीं मिल सका तो अनुपमा ने फिर किसी और को फोन मिला दिया। जब सामने से फोन रिसीव हो गया तब अनुपमा ने कहा, श्याम जी आपने वर्षा को कहीं देखा है? वह आई तो नहीं ना अब तक? श्याम, हमें तो नहीं दिखी वह, अगर हमें दिखेगी
तो हम आपको बता देंगे या उन्हें आपके पास भेज देंगे। अनुपमा अच्छा ठीक है। और फिर अनुपमा ने फोन कट कर दिया। श्याम ने अनुपमा से बात कर अपना फोन अभी रखा ही था कि तभी वर्षा वहां आती हुई श्याम को दिखी, तो वह झट से उस ओर चला गया और उसके पास जा करके कुछ औपचारिकताओं के बाद श्याम ने वर्षा से कहा, आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? अनुपमा जी आपका वेट कर रही हैं। वर्षा, आप जल्दी से बताइए कि अनुपमा कहाँ है? अगर अब और देर करेंगे तो वह नाराज होगी। तब श्याम ने इधर उधर देखा तो अनुपमा श्याम को दिख गई। तब उसने अनुपमा की ओर इशारा करते हुए वर्षा से कहा, ओ रही अनुपमा जी। और फिर तब वर्षा ने कहा, थैंक्स श्याम जी, हम अभी अनुपमा से जा करके मिल लेते हैं। और तब वर्षा वहां से अनुपमा की ओर चली गई। वर्षा ने तब अनुपमा से थोड़ी दूरी पर छिप करके उसे फोन मिला दिया। जब अनुपमा ने वर्षा का नंबर देखा तो उसने झट से फोन उठा लिया और कहा, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं? और ये बताओ तुम हो कहाँ? वर्षा ने बनते हुए कहा, अगर हम कहें कि हम नहीं आ सकते तो? अनुपमा, अगर सच में तुम नहीं आई तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। वर्षा ने तब अनुपमा के पीछे आकर के कहा, उफ, आपका ये गुस्सा हाय। अनुपमा ने जब अपने पीछे से आवाज सुनी तो पीछे पलट करके देखा, सामने मुस्कुराती हुई वर्षा खड़ी थी। वर्षा को मुस्कुराते देख करके अनुपमा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और उसने तब वर्षा से कहा, तुम्हारा बचपना अब भी नहीं गया है वर्षा? वैसे ये बताओ इतनी देर क्यों लगा दी आने में? और तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं दिख रहे हैं हमें, कहाँ हैं वो? वर्षा, उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी यार, इसलिए हमें अकेले ही आना पड़ा। वैसे उतने लेट हुए नहीं हैं, अभी टाइम से ही पहुंच गए हैं। अनुपमा ने अब सामान्य होते हुए कहा, अच्छा अब बातें बनाना छोड़ो और चल करके कुछ खा लो, फिर आराम से बात करते हैं। वर्षा, हाँ यार भूख तो हमें भी लग रही है, चलो दोनों साथ में खाते हैं। अनुपमा, हम बाद में खा लेंगे, तुम खा लो। वर्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर हमें भी नहीं खाना है। अनुपमा, तुम और तुम्हारी नौटंकी, चलो तो सही, अब हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा खा लेंगे। वर्षा ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, वह अभी अपनी दादी के पास है, तुम चलो पहले कुछ खा लो, फिर हमारे बेटे से भी मिल लेना। और तब फिर दोनों खाना खाने चली गई। शादी की सभी रस्में सुबह तक पूरी हो गई थी। उसके बाद विदाई का वक्त आया। सभी भावुक पलों के बाद नेहा की विदाई हो गई और वह अपने पिया के घर चली गई। नेहा अब श्याम और अनुपमा के परिवार का हिस्सा बन गई थी। जीवन के उतार चढ़ाव के बाद श्याम और अनुपमा के परिवार में सभी अब एक आदर्श परिवार की तरह मिलजुल करके सुखपूर्वक रहते थे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।